Hello everyone. Today we are going to study chapter simple stresses, strains and elastic constants in continuation with our earlier lectures. Today we are going to cover shear stress and shear strain, single shear, double shear, punching shear. Shear stress and shear strain. What is shear stress? Basically shear stress, it is a ratio of shear force to the shear area which is extended parallel to the surface of a material. shear stress को हम टाउ से डिनोट करते हैं और वो shear stress का फॉर्मूला क्या है? रेशियो ऑफ shear फोर्स टू दी shear एरिया. तो इसका अगर हमने यूनिट देखा तो यूनिट क्या होता है shear stress का? न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, व्हाट इज shear strain? shear strain क्या होता है? यू कैन सी द क्यूब. ये फाई जो है उसको हम shear strain बोलते हैं. होता क्या है? ये क्यूब है, इसमें ए बी सी डी साइड है. जब क्यू is the force which is acted equally and opposite direction. Okay, equally and in opposite direction. ये क्यू की वजह से, ये फोर्स की वजह से क्या होता है? क्यूब की जो पोजीशन इनिशियल है ए बी सी डी, वो शिफ्ट होती है ए बी सी डैश टू डी डैश बाय एंगल फाइव. तो ये फाइव को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन. सिंपल लैंग्वेज में यू कैन से दैट स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन इज डिफॉर्मेशन. ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है सी सी डैश पर यूनिट length, you can say BC. So ये deformation delta x you can say, and this is say height or length. So shear strain तो हम अगर डिफाइन किया या फिर फॉर्मूला उसका देखा जाए तो क्या होता है? डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स क्या है? डिफॉर्मेशन जो हुआ है से सी डी सी सी डैश, और एच क्या है? बी सी, जो भी लेंथ यू कैन से लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब. और है ना, शेयर स्ट्रेन किस में मेजर करते हैं? फाइव में. ओके, सो बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेन. बेसिकली ये पोजीशन शिफ्ट जो हुआ है उसको हम स्लाइडिंग बोलते हैं या फिर डिस्टॉर्शन बोलते हैं. कौन सी पोजीशन? ए बी सी डी जो इनिशियल पोजीशन है, ए बी सी डी, और वो न्यू पोजीशन में शिफ्ट हुई है. न्यू पोजीशन कौन सी है? ए बी सेम है, सी सी डैश और डी डैश, ये दोनों में पॉइंट में शिफ्ट हुआ है. तो इसको हम शेयरिंग एक्शन की वजह से जो शिफ्ट हुआ है उसे हम डिस्टॉर्शन या स्लाइडिंग बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज सिंगल शेयर एंड डबल शेयर. सिंगल शेयर क्या होता है? जब शेयर लोड अप्लाई किया जाता है, यू कैन सी द फिगर से शेयर लोड पी इज अप्लाइड इन बोथ द डायरेक्शन. ये लैप जॉइंट है. तो ये दोनों फोर्स की वजह से इधर क्या हुआ है? शेयरिंग एक्शन, जो कि सिंगल प्लेन में, एक ही प्लेन है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सिंगल शेयर. उसका फॉर्मूला क्या है? टाउ इक्वल टू पी अपॉन ए. टाउ इज शेयर स्ट्रेस, पी इज शेयर लोड एंड ए इज शेयर एरिया. इसका एग्जांपल क्या है? और बोल्ट और रिवेट कनेक्टिंग टू प्लेट्स टुगेदर. दो प्लेट्स को अगर बोल्ट और रिवेट ने कनेक्ट किया होगा तो उसमें जो शेयरिंग प्लेन होता है एक ही होता है और उसे हम सिंगल शेयर कहते हैं. नेक्स्ट है डबल शेयर. डबल शेयर क्या होता है? यू कैन सी दिस फिगर. टू बंच जॉइंट्स आर शोन और लोड अप्लाई किया अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है. तो फिर जब लोड के कारण इन दोनों में क्या होगा? शेयरिंग एक्शन होगा, जो कि दो प्लेन में होगा. इधर शेयर प्लेन कितने? दो. ये टॉप का एक शेयर प्लेन रहेगा और बॉटम का एक शेयर प्लेन रहेगा. ये दो प्लेन में शेयरिंग होगा. दो प्लेन में शेयरिंग होता है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? डबल शेयर. और एरिया कितने होते हैं? टू टाइम्स एरिया. इसलिए हम इसे शेयर का फॉर्मूला, डबल शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ इक्वल टू, टाउ बोले तो शेयर स्ट्रेस, पी इज शेयर लोड एंड टू ए इज टू टाइम्स एरिया. ओके. और शेयर प्लेन कितने होते हैं इसमें? डबल शेयर में टू शेयर प्लेन्स. एग्जांपल क्या होगा इसका? अ बोल्ट पासिंग थ्रू यू शेप्ड ब्रैकेट विथ पिन. ओके, लेट अस सी द न्यूमेरिकल ऑन सिंगल शेयर. प्रॉब्लम में क्या दिया है? रिवेट ऑफ 16 mm डायमीटर. गिवन क्या है? 16 mm डायमीटर इज यूज्ड टू कनेक्ट टू स्टील प्लेट्स. दो स्टील प्लेट्स है और जब जॉइंट कौन सा है? लेफ्ट जॉइंट. लेफ्ट जॉइंट में. और जॉइंट कैरीज अ लोड ऑफ 12 किलो न्यूटन. 12 किलो न्यूटन लोड दिया, उसको हमने न्यूटन में कन्वर्ट किया. 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1000 न्यूटन. तो 12 किलो न्यूटन का 12,000 न्यूटन हो गया. फाइंड आउट क्या करना है? डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेस इंड्यूस इन द रिवेट. अज्यूम सिंगल शेयर कंडीशन. ओके, तो पहले हमने क्या किया? एरिया फाइंड आउट किया. हमें डायमीटर पता है, तो एरिया इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर. वी आर गेटिंग एरिया इज 201.1 mm स्क्वायर. देन शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज किया. शेयर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू शेयर लोड अपॉन शेयर एरिया. लोड हमें गिवन है 12,000 न्यूटन
और एरिया हमने इधर फाइंड आउट किया 201. सो 12,000 न्यूटन अपॉन 201.1 वी आर गेटिंग shear stress value 59.7 न्यूटन पर mm square. So the shear stress induced in the revert under single shear is 59.7 mm Newton per mm square. Okay, next problem, double shear का. Problem क्या दिया है? A bolt of diameter 10 mm is used to connect 3 steel plates in a double shear. Double shear दिया हुआ है condition और diameter की है 10 mm. तो इधर हमने given data में diameter लिखा, diameter equal to 10 mm. If the applied load is 8 kilonewton, लोड कितना दिया है 8 किलो न्यूटन. तो इधर 8 किलो न्यूटन को हमने न्यूटन में कन्वर्ट किया. 8 किलो न्यूटन इक्वल टू 8000 न्यूटन. उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है? डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन दी बोल्ट. शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है. डबल शियर का प्रॉब्लम है तो हमने पहले एरिया निकाला, एरिया इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर. लेकिन टोटल रेजिस्टिंग एरिया 2a होता है इन केस ऑफ डबल शेयर, क्योंकि दो शेयर प्लेन होते हैं. 2 टाइम्स एरिया मल्टीप्लाई करके एरिया निकाला, फिर शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज किया, टाउ इक्वल टू पी अपॉन 2 इंटू ए. पी की वैल्यू पुटअप की 8000 और एरिया जो निकाला है 2a मल्टीप्लाई करके 157.08 वो इधर पुटअप किया और है ना शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आई 50.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो द आंसर इज द शेयर स्ट्रेस इंड्यूस इन द बोल्ट इज 50.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर. नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें क्या दिया है? अ रिवेट ऑफ डायमीटर 12 mm is used in a double shear joint. Diameter given data में लिख लिया 12 mm. If the applied load is 16 kilonewton, 16 kilonewton लोड दिया है, उसको फिर से न्यूटन में हमने कन्वर्ट किया 16 into 10⁻³ यानी कि 16,000 न्यूटन. कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन दी रिवेट. उसके लिए हमने क्या किया? पहले एरिया फाइंड आउट किया, ए इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर. एरिया इतना है, लेकिन डबल शेयर है, टोटल रेजिस्टिंग एरिया में 2 टाइम्स एरिया आता है. सो ए इक्वल टू 2 इंटू एरिया. तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आया? 226.2 mm स्क्वायर एरिया का वैल्यू. सो शियर स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है. उसके बाद डबल शियर स्ट्रेस की कंडीशन में जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम, टाउ इक्वल टू पी अपॉन 2 इंटू ए, वो फॉर्मूला यूज किया. फिर P की वैल्यू पुटअप की 16,000, 2 टाइम्स A जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है 226.2 वो इधर पुटअप किया और आंसर आया 70.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो आंसर क्या है? द शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द रिवेट इज 70.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो in such a way you can solve the problem of double shear conditions. Next point is punching shear. What is punching shear? Basically it is a type of failure in structural members. कौन कौन सा स्ट्रक्चरल मेंबर्स में? स्लैब्स में, फाउंडेशन में या फ्लैट प्लेट्स में. व्हेन जब है ना फ्लैट प्लेट्स व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड. अगर कॉन्सेंट्रेटेड लोड फ्लैट प्लेट्स पे अप्लाई किया तो फेलियर जो स्ट्रक्चरल मेंबर में आता है उसे हम पंचिंग शेयर करते हैं. वो फेलियर आता है किस वजह से? व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स. यू कैन सी द फिगर. यहाँ पे फिगर दिखाई हुई है और यहाँ पे पंचिंग एक्शन दिखाया हुआ है और दिस इज द पार्ट विच इज पंच्ड आउट. सो ये होता कब है? जब हाई लोकलाइज फोर्स की वजह से मटेरियल शेयर होता है. और कहाँ पे शेयर होता है? जहाँ पे भी पंच अप्लाई करेंगे लोडेड एरिया पे, तो इट फॉर्म्स अ शेप लाइक कोन पिरामिड टाइप शेप. ये सरफेस और है ना ये पंच आउट जो पार्ट है उसका डायमीटर डी है और थिकनेस टी है. एरिया कैलकुलेट करना होगा इन केस ऑफ पंचिंग शेयर. तो ये फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं. एरिया इज इक्वल टू पैरामीटर इंटू थिकनेस, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू टी. पंचिंग शेयर का फॉर्मूला क्या रहेगा? पंचिंग शेयर इक्वल टू अप्लाइड लोड अपॉन एरिया. थैंक यू.